जो छात्र हैं, जो आज की युवा छात्र हैं, वो इन तमाम डेवलपमेंट्स को गौर से देखते हैं, तो बिल्कुल किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखेंगे, किस तरह से समझेंगे, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सियासत ज्यादा की गई है, दूसरे किस्म की सियासत हुई है। और ये जरूर जो ईरान से जो खबर आई है वो इसका क्या कुछ असर होगा देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय बस इतना ही आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कांग्रेस की सियासत की। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जिताऊ नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के एक नेता का। और मध्य प्रदेश से गुजरात होती हुई भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा चल रही है और ऐसे में राजस्थान में भी सियासत जो है वो गर्म है। इस बीच जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की ये यात्रा चुनाव जिताऊ यात्रा नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने में मदद कर सकती है। तेलंगाना उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त होने की चर्चा के बीच इन दो प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और ऐसे में क्या कुछ असर रहा है इस यात्रा का, ये अपने आप में आराम से समझा जा सकता है। पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, पार्टी की ओर से इसे लहर बताया गया था, लेकिन उस लहर का असर कहीं फिलहाल दिखा नहीं। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को स्वागत करते हुए अशोक गहलोत ने यात्रा को पार्टी के लिए बेहद जरूरी और एक एसेट माना है। और खास बात यह रही कि गहलोत सचिन पायलट के साथ मिलकर नृत्य करते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं जो विवाद था उसको पीछे छोड़ने की कोशिश की गई। वहीं राजस्थान बीजेपी ने राहुल गांधी को अपना वादा याद दिलाया है। क्या कहा है राजस्थान बीजेपी ने, कौन सा वादा है? चुनाव के समय राहुल गांधी ने 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी, जो अब तक माफ नहीं हुए हैं। यह वादा राहुल गांधी को बीजेपी ने याद दिलाने की कोशिश की है। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी 11 राज्यों की हालात का जायजा लेंगे, लेकिन यात्रा में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कहीं भी नहीं दिखी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा से क्या कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, फिर वे सामाजिक कार्यकर्ता कहां गए जो पहले दिन से शामिल थे? अब यह यात्रा अचानक से राजनीतिक कैसे बन गई? सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने इस यात्रा में शामिल होकर इसे मोदी सरकार के खिलाफ अभियान बना दिया गया है। इस यात्रा को शुरू में सामाजिक यात्रा बनाया गया था। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं राजस्थान में प्रवेश करती इस यात्रा को, क्या कुछ असर होगा कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर और क्या कुछ असर होगा पार्टी के ओवरऑल जिसको कहते हैं कि भविष्य को लेकर के जो तैयारियां कर रही है उस पर क्या कुछ असर होगा? देखिए, जैसा कि बाबू अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि तो इस रिपोर्ट से तो मैं ये कह सकता हूं कि यात्रा मायके पहुंची है। तो मायके पहुंचने का मतलब अगर थोड़ा सा इसको विस्तार से बताऊं कि ये इतने स्टेट के साथ 8 स्टेट से होती हुई यात्रा राजस्थान आई है, जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। अभी तक अपोजिशन के स्टेट में ये यात्रा चल रही थी और वो अलग अलग तरीके से वो यात्रा को अपने इवेंट बनाने की कोशिश हुई थी। आज जब वो राजस्थान वो यात्रा पहुंची है और राजस्थान पहुंचकर उनको ये सारे जो इंटरनल डिफरेंसेस की बात आप कही है उनसे सामना करना है उस यात्रा को, तो ऑब्वियसली ये कांग्रेस को या राहुल गांधी को इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा और ज़मीनी सच्चाई को भी समझने में उनको शायद मदद मिलेगी जी। लेकिन जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में अभी बताया था कि अब ये देखिए कि जयराम रमेश ने राजस्थान आते ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने जो बातें कही है उसका मायने है। अगर उन्होंने कहा कि ये यात्रा जिताऊ नहीं है, यानी जिताओ की गारंटी की यात्रा की बात वो नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि यात्रा के लिए वो यात्रा एक इम्पैक्ट बना सकता है, क्योंकि यात्रा जहां से गुजरी है, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि तेलंगाना से यात्रा 5 दिन 6 दिन करने के बाद भी वहां के कैंडिडेट जो है उसकी जमानत जब्त हो गई थी। अभी 2 स्टेट में विधानसभा चुनाव थे। आपने देखा कि कांग्रेस ने इस तरह से प्रचार किया था कि भारत जोड़ो यात्रा से एक लहर पैदा होगी जो इस चुनाव में ये हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में वो लहर कहीं दिखी नहीं जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी बताने की चीज ये है निखिल, कि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है। ये राजस्थान के बाद ये कश्मीर तक की यात्रा है। तो इस यात्रा खत्म होने से पहले प्रियंका गांधी की एक यात्रा का प्लान भी बन गया है। अब प्रियंका गांधी देश के सारे जो जितने हेडक्वार्टर्स हैं कांग्रेस के, उस हेडक्वार्टर से महिलाओं की यात्रा को निकालने के लिए उनका एक प्लान सामने में आ गया है। तो अब सवाल है कि अगर ये यात्रा इतने सक्सेस थी या यात्रा से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला था,
तो फिर प्रियंका गांधी को अभी 1 महीने के बाद जनवरी में उनकी यात्रा को निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल निश्चित तौर पर उठता रहेगा। हमारे पास समय आज सिर्फ इतना है और सवाल ये भी उठेगा विनोद जी, जो कुछ तमाम दबी जुबान से बहुत राजनीतिक हलकों में जो चर्चा होती है कि क्या भाई और बहन के बीच में कहीं कोई कंपटीशन तो नहीं है इंटरनली। फिलहाल इस पर कभी और चर्चा करेंगे। हम आपको विराम देंगे और बहुत शुक्रिया कहेंगे इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।